2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने भले ही अपना रुतबा कायम कर लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए की स्थिरता डगमगाई हुई दिख रही है। जहां एक तरफ 24 के चुनाव में कांग्रेस ने 99 हासिल की, तो वहीं एनडीए ने 295 सीट से जीत हासिल की है। देश की जनता को ये लग रहा है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी के बराबरी पर आ गई है, तो कांग्रेस आने वाले समय में एनडीए को पछाड़ देगी। लेकिन इस सोच को रखने वाले गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस की जीत को नजर लग गई है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द रिवेंज ऑफ पब्लिक। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए राष्ट्रपति के सामने तमाम तथ्य रखे, जिसमें कुछ बिंदुओं के आधार पर कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य ठहराने को लेकर तथ्य रखे गए हैं। आपको बताते चले कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आखिर क्या कहता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार प्रासंगिक चुनावी मामलों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, चुनाव प्रचार के मुद्दों और मतदान प्रक्रियाओं के बारे में जनता को वस्तुनिष्ठ तरीके से सूचित करने का प्रयास करना चाहिए। आपको बताते चले कि कांग्रेस के इस गोपनीय चीज का खुलासा आखिर किस वकील ने किया। तो बता दें, नई दिल्ली के एक वकील विभोर आनंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग से इस अभियान के वादे के तहत चुने गए 99 कांग्रेस सांसदों की जांच करने की अपील की है। साथ ही साथ उन्हें अयोग्य ठहराने का आग्रह भी किया है। कांग्रेस पार्टी, जिसने 2019 में अपनी पार्टी की संख्या 52 से लेकर लगभग दोगुनी होकर नवीनतम चुनाव में 99 तक पहुंचा दी है, लेकिन राहुल गांधी की खटाखट योजना को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल चुनाव में प्रचार के दौरान योजना को राहुल ने काफी बढ़ावा दिया था, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि इस वादे और इलेक्शन के बाद उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस पहल ने महिला मतदाताओं के बैंक खातों में उनके चुनावी समर्थन की शर्त पर 8,500 रुपए मासिक और 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया था। कथित तौर पर विभिन्न राज्यों में गारंटी कार्ड वितरित किए गए, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अभियान के नेतृत्व में 2019 में अमेठी में अपनी पारंपरिक सीट हारने वाले राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल के वायनाड में जीत का दावा किया है, जो कथित तौर पर इस योजना से ही प्रेरित था। आनंद का तर्क है कि इस तरह के चुनावी वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 विशेष रूप से धारा 123 का सीधा उल्लंघन करते हैं, जो रिश्वत को चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए दिए जाने वाली किसी भी तरह की रिश्वत के रूप में परिभाषित करता है। चुनावी कानूनों द्वारा निर्धारित स्पष्ट शर्तों का हवाला देते हुए आनंद ने कहा, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट देने के लिए मतदाताओं के खाते में सीधे 1 लाख रुपए का वादा रिश्वत के बराबर है। इस योजना के स्पष्ट लक्षित जनसांख्यिकी को लेकर और भी विवाद है। आनंद ने चुनाव से पहले के दिनों में कांग्रेस कार्यालयों में मुस्लिम महिलाओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी, जो एक विशिष्ट मतदाता वर्ग को प्रभावित करने का प्रयास भी दर्शाता है। फिलहाल अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दरबार में इस शिकायत के पहुंचने के बाद कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन की नींद उड़ गई है। अब फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होते हुए चुनाव आयोग की दहलीज पर पहुंचकर क्या गुल खिलाता है, ये समय की गर्त में है। आपको इंडिया जंक्शन की ये खास पेशकश द रिवेंज ऑफ पब्लिक कैसी लगी, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।